हेलो दोस्तों, मैं शंकर लाल और आप सभी का स्वागत करता हूं बीएससी वाला सीकर पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी माइनर और हिंदी माइनर में आपके राजस्थानी भाषा एंड साहित्य का जो टॉपिक पोर्शन रहने वाले उस पोर्शन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या नहीं पूछे जा सकते, सारी बात एक रात पहले पढ़कर पास करने वाली क्लास है। अगर एक आप ध्यान से पढ़ लोगे क्लास को ध्यान से पढ़ लोगे तो एकदम गारंटी के साथ लिख कर आ जाओगे, ठीक है। और क्लास को सारे के सारे एक बार क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो जो आ चुके हैं, जो हिंदी की क्लास ले रहे हैं, वो एक बार कमेंट कर दीजिए। और किस किस की क्लास आ चुकी है, किस किस की क्लास नहीं पहुंची है, सारी की सारी क्लासें आज रिकॉर्ड करके शाम तक सारी की सारी इस यूट्यूब चैनल पर डाल दी जाएगी। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कुछ बातें आपको और बता देता हूँ ना, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, चलते हैं। अब यह बता देता हूँ कि आपको ऐसे गैस पेपर मिलते हैं, क्या मिलते हैं, ऐसे गैस पेपर मिलते हैं। गैस पेपर आपको देखने के लिए क्या करना होगा, करना क्या होगा, गैस पेपर हम पहले क्या करते हैं कि इंस्टा पर स्टोरी लगाते हैं गैस पेपरों की। अगर आपके किसी को गैस पेपर नहीं मिल रहे हैं तो आप हंसराज बडरिया या नितेश चौधरी वाली दोनों की दोनों आईडी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, जिससे क्या आपके गैस पेपर 1 या 2 घंटे क्या पहले दिन आपको गैस पेपर मिल जाए। और साथ ही साथ अब अगर आपको सारी क्लासें चाहिए, सारी क्लासें एक चैनल पर पॉसिबल नहीं है, अलग अलग चैनल पर पॉसिबल होगी, तो पहले तो आप बीएससी वाला इसी जो जिस चैनल पर लाइव हो रहे हैं हम, इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साथ शेखावटी एग्जाम अड्डा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें तो हम गेस पेपरों को करवाते हैं बीएससी वाला सीकर में। और साथ ही साथ कई विद्यार्थी कैसे होते हैं कि जिनके पास सीरीज ना हो और पूरे के पूरे यूट्यूब पर डिपेंड रहते हैं कि सर हम तो क्या करेंगे, धन्यवाद जी, क्या कि हम पूरे के पूरे यूट्यूब पर रहते हैं और क्या करते हैं कि सर कोई ना कोई यूट्यूब पर ऐसी क्लास आएगी जिसे एक दिन पहले देखकर जो क्लास में बताया जाएगा वो लिखकर आ जाएंगे। तो इस प्रकार की क्लास सारी की सारी कहाँ पर मिलेगी आपको, शेखावटी एग्जाम अड्डा पर मिलेगी। तो उसे आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। क्लियर है, चले अब और बातें करते हैं। तो और दूसरी बात बता देता हूँ, एक और बात है, जैसे कि आपका एक टेलीग्राम आईडी है हमारी, जो बीएससी बाई सिकर है ना, बीएससी बाई सिकर के नाम से एक कोई टेलीग्राम चैनल है जिस पर हम मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए मैसेज की कर दीजिए इस पर। जिसमें हम क्या करते हैं कि जो गैस पेपर आपके क्या है, जो गैस पेपर है, जितने भी गैस पेपर है, जो 1 या 2 दिन पहले या सारे के सारे गैस पेपर एक साथ आपको वहां पर देखने को मिल सकता है कि जो जो क्लासें होंगी उन क्लासों की, या वो सारे के सारे गैस पेपर मिलते हैं। जैसे कि आप बीएससी में हो, अगर बीएससी के स्टूडेंट हो तो 149 रुपये की मेंबरशिप है, ठीक है। अगर आप बीए के स्टूडेंट हो तो बीए के स्टूडेंट हो तो केवल और केवल 99 रुपये देकर आप क्या कर सकते हो, हमारे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको जो एग्जाम में आने वाले एग्जाम है उनके रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है, अब करते हैं बात क्लास के बारे में, क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है। एक बार क्लास को सारे के सारे शेयर कर दीजिए। लो जी, टॉपिक आपका स्टार्ट होता है यहीं से ही। क्लियर है, तो पहले राजस्थानी भाषा के विकास क्रम को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख उपभाषा और बोलियों को सामान्य परिचय दीजिए। राजस्थानी भाषा का क्या पूछा गया कि विकास क्रम क्या है। विकास क्रम के साथ साथ राजस्थानी भाषा का विकास क्रम अगर हम बात करें तो प्रमुख उपभाषाएं, विकास क्रम और उपभाषाओं की अगर बात करें तो इसे हम 5 चरणों में पढ़ते हैं। 5 चरण कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, तो 5 चरण पहले है कि भूमिका। राजस्थानी भाषा भारत की एक प्राचीन, है ना, पहले हम भूमिका में अगर हम पहले जो बड़े वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हम पहले लिख सकते हैं कि जो राजस्थानी भाषा है भारत की एक प्राचीन और समृद्ध और सशक्त लोक भाषा है, जो मुख्यतः राजस्थान तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में क्या की जाती है, बोली जाती है। और ये जो भारोपीय है ना, इंडो आर्यन से भाषा जो थी, इंडो आर्यन भारोपीय भाषा थी, है ना, भाषा परिवार की पश्चिमी हिंदी उपभाषा से संबंधित मानी जाती है। इसकी जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश किस भाषा का अपभ्रंश है, तो याद रखना गुजराती भाषा का अपभ्रंश है। कमेंट करते रहो भाई, जो जो क्लास में बने हुए हैं वो एक बार कमेंट करते रहो। एक सेकंड में क्लास को शेयर कर देता हूँ। और आप भी अपने जितने भी है उनके पास में क्या कर दो, क्लास को शेयर कर दो। मित्र है, आपकी मित्रियां है जो 3rd सेमेस्टर में जिनके माइनर हिंदी है ना, जिसके ये पोर्शन रहने वाला है, उन सबके पास में क्या कर सकते हो, इस क्लास को आप
शेयर कर सकते हो। क्लियर है। 12 है, अपने दीर्घ ऐतिहासिक विकास, साहित्यिक परंपरा और लोक संस्कृति के कारण राजस्थानी भाषा एक विशेष महत्व माना जाता है। किसके कारण? ऐतिहासिक विकास, है ना, दीर्घ काल का ऐतिहासिक विकास मतलब लंबे समय से चलती आ रही है। साहित्यिक परंपरा, अनेक साहित्य लिखे गया जिसमें भारत की प्रमुख जो वीर गाथाएं हैं, वीर गाथाएं या भारत का इतिहास पढ़ने के लिए राजस्थान का इतिहास महत्वपूर्ण है, जिसमें राजस्थानी भाषा में लिखे गए कुछ ग्रंथ जैसे आपका वीर विनोद है, चंद्र बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो है। क्लियर है। क्लास को शेयर कर दीजिए भाई एक बार, सारी के सारी जो जो है, ठीक है। विशेष महत्व माना जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो राजस्थानी दूसरा चरण की अगर हम बात करें, दूसरे सेकंड चरण की, तो राजस्थानी भाषा विकास क्रम, राजस्थानी भाषा का विकास क्रम निम्न रूप चरणों में किया जा सकता है। क्लियर है। किन किन चरणों में? तो एक तो आपका संस्कृत या वैदिक काल, है ना, वैदिक काल और वैदिक काल या संस्कृत, इसमें क्या हुआ था? वैदिक काल या संस्कृत या शास्त्रीय संस्कृति भारतीय भाषाओं की मूल स्रोत रही है। राजस्थानी के शब्द और व्याकरण, ध्वनियाँ संस्कृत से प्रभावित है। बिल्कुल है। पहला चरण में किससे संबंधित रही थी? संस्कृत से संबंधित रही थी। संस्कृत के बाद में इसका आता है प्राकृत काल, आता है जो ईसा पूर्व की तीसरी बीसी से पहले, बिफोर कास्ट से पहले का माना जाता है। 5वीं सदी के बीच में इसका जो प्राकृत भाषा का काल आया था। यादव जी, भारत माई, हेलो, हाँ जी। अरे, थर्ड सेमेस्टर का माइनर हिस्ट्री माइनर टॉपिक डाल दो, टॉपिक डाल, आप टॉपिक बता दो, टॉपिक या डाल दिया जाएगा, जल्दी डाल दिया जाएगा। तो शाम तक मैंने शुरू शुरू में आपको 2 यूट्यूब चैनल बता दिए, दोनों को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जो भी क्लास डालते हैं उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। दोनों के दोनों यूट्यूब चैनल आप क्लास को थोड़ी पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। प्राकृत दूसरा काल कौन सा? पहला संस्कृत, दूसरा प्राकृत काल। जो संस्कृत से विकसित शोर सैनी, मागधी और अर्धमागधी प्राकृति पश्चिम भारत की प्रचलित सौर सैनी प्राकृत से राजस्थानी का आधार बना। किससे बना है? सौर सैनी से। याद रखना, किससे बना है? सौर सैनी भाषा से राजस्थानी का आधार बना था। तीसरे चरण की अगर बात करें, इसमें कौन सा रहने वाला है? तो तीसरा चरण है अपभ्रंश काल। टूट टूट कर राजस्थानी भाषा जो विकसित हुई थी उसके बारे में, जो 6वीं से 10वीं शताब्दी तक अपभ्रंश में लोक भाषाओं को जन्म दिया ना। एक तो आपका नाग अपभ्रंश और सौर सैनी अपभ्रंश से राजस्थानी के प्रारंभिक रूप विकसित हुए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई थी? क्वेश्चन लास्ट में सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिखवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन, और कल एग्जाम में देख लेना। क्या मेरी वाली है? क्या है? भारत माही, क्या लिख रहे हो? जोर से बोलो सर जी। पॉलिटिकल साइंस माइनर थर्ड सेमेस्टर, पॉलिटिकल साइंस की डाल दी जाएगी, आप बस निश्चिंत रहिए। प्राचीन राजस्थानी डिंगल काल, अब ये डिंगल काल ये उत्कृष्ट काल माना जाता है राजस्थानी भाषा का, है ना। 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच चला। इसे डिंगल भाषा भी कहा जाता है। चारण भाट कवियों द्वारा वीर गाथा, क्या होता है, प्रमुख कवि जैसे नरपति नाला है जिन्हें ख्यात लिखी थी। चंद्र बरदाई है, पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथ लिखे थे। पृथ्वीराज रासो जो राजस्थान की उस समय की भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक और साहित्यिक जानकारी प्रदान करवाती है। फिर आपके बांकीदास, तो बांकीदास ने बांकीदास री ख्याल, है ना, बांकीदास, बांकी दास री ख्यात लिखी थी। और क्या क्या लिख रहे हो? कॉल करूं भारत में, कॉल करूं किसके पास कर रहे हो भाई? भारत भाई कॉल, कॉल किसके पास कर रहे हो भाई? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बी ए फर्स्ट, पब्लिक एड का बी ए फर्स्ट डाल दिया गया, आप चैनल को विजिट कर सकते हो। मयंक चेजरा, है ना, मयंक चेजरा आप कर सकते हो। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो है मध्यकालीन राजस्थानी, मध्यकालीन राजस्थानी या राजस्थानी भाषा जो 15वीं से 18वीं से थे, जिसमें जैन साहित्य, जो जैन साहित्य सर्वप्रथम हमें मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? जैन पांडुलिपिया ना, जैन पांडुलिपिया जो हमें कहाँ से मिलती है? पांडुलिपिया जैसलमेर दुर्ग से, जहाँ जैन साहित्य सबसे ज्यादा लिखा गया, नीति काव्य लिखा गया, लोक साहित्य लिखा गया, और साहित्य का विकास, भाषा अधिक सरल और जन सामान्य निकट आई। पहले क्या थी? यह थोड़ी बहुत कठिन थी, जनमानस इस भाषा को आसानी से समझ नहीं पा रहा था। लेकिन 15वीं से 18वीं सदी तक आते आते क्या हो जाता है कि जनमानस भी इस भाषा को
समझने लग जाता है। लगभग 1650 से लेकर हम बात करें तो 1750 के बीच में राजस्थानी भाषा का क्या माना जाता है, उत्कृष्ट काल माना जाता है, इसका स्वर्ण काल माना जाता है। पूछा जाएगा कि राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कौन से काल को माना जाता है, तो 1650 से 1750 के काल को राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्लियर है? नहीं मिला को ना, मैं इस क्लास के क्लास एंड होने के बाद में इस क्लास में उस क्लास को टैग कर दूंगा, फिर देख लेना बेटा जी। क्लियर है? नेक्स्ट है आधुनिक राजस्थानी। 19वीं से वर्तमान तक आधुनिक राजस्थानी आप देख रहे हो, लोक भाषाओं के रूप, निरंतर प्रयोग, स्वतंत्र साहित्यिक प्रयास, और आज राजस्थानी को अलग अलग भाषाओं का दर्जा देने की मांग की जा रही है। जैसे कि हम मारवाड़ी की कर रहे हैं, मारवाड़ी है राजस्थानी भाषा है, जैसे हाड़ौती है, हाड़ौती है, और आपकी मेवाड़ी है, मेवाड़ी है, और आपकी ढूंढाड़ी है, ढूंढाड़ी भाषा है। ये सारी की सारी किससे संबंधित है? राजस्थानी भाषा, और सारी की सारी अधिक विकसित हुई थी। अब आगे हम बात करें तो अगला क्या है कि राजस्थानी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां। राजस्थानी भाषा क्षेत्र की विविधताओं के कारण कई उपभाषाएं विभक्त है। राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है, और हम राजस्थानी में एक भाषा कहावत भी चलती है कि 7 कोस पर वाणी और 12 कोस पर पानी, चेंज होता रहता है राजस्थान में। उसी प्रकार राजस्थान में कई भाषाएं बोली जाती है। पीहू सर, ये बीए बीएससी दोनों सेम ही है क्या? क्वेश्चन माइनर हिंदी, हाँ बिल्कुल एकदम सेम रहने वाला है। पीहू नायक एकदम सेम रहने वाला है। क्या मारवाड़ी भाषा, और मारवाड़ी भाषा आपको पता है कहाँ कहाँ बोली जाती है? आपसे पूछ लिया जाएगा मारवाड़ी भाषा कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, पाली क्षेत्र में क्या बोली जाती है? मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। विशेषता क्या है इस भाषा, मारवाड़ी भाषा की विशेषता क्या है? तो हम सबसे एक ही चीज है कि सबसे ज्यादा प्रचलित बोली है, और सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। क्या है? सबसे व्यापक क्षेत्र और सबसे प्रचलित बोली है। सबसे ज्यादा क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। लोक साहित्य में महत्व क्या है इसका? मारवाड़ी का लोक साहित्य में महत्व, विदेशों तक बोली जाती है। प्रवासी राजस्थानी विदेशों में भी मारवाड़ी बोलते हैं, है ना। जैसे आप कुछ व्लॉगर देखते हो, एक व्लॉगर है जो अमेरिका में रहता है और मारवाड़ी में व्लॉग बनाता है, ठीक है। दूसरी है आपकी मेवाड़ी भाषा। मेवाड़ी भाषा खास तौर पर उदयपुर, चित्तौड़ और आपके राजसमंद क्षेत्र में बोली जाती है। कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद में बोली जाती है। विशेषता की अगर बात करें तो मधुर उच्चारण, ऐतिहासिक और लोक गीतों की परंपरा होती है इसमें। एक तो ये मधुर है, अफानी जिया अफा से कवाटी में बोलना, ज्या की आग लगा माँ पड़ा, बिया गुनी, एकदम मधुर बोले। दूसरी उच्चारण में ऐतिहासिक, जैसे महाराणा प्रताप का नाम आता ही उच्चारण में क्या हो जाता है? इतिहास को दोहराती है। तीसरी बात, लोक गीतों की परंपरा, लोकगीत सर्वाधिक। क्या क्वेश्चन तो क्या है? क्वेश्चन नहीं आए तो सर क्वेश्चन करवाऊंगा बिल्कुल, लास्ट में एक एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा, सारे के सारे बता रहा हूँ ना साथ साथ में क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करें तो ढूंढाड़ी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? तो ढूंढाड़ी जयपुरी भाषा है। जयपुर के आसपास में, जैसे जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर में बोली जाती है। कहाँ कहाँ? जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर में बोली जाती। इसी दोनों के सेम ही है क्या क्वेश्चन? माइनर हिंदी भाषा के, हाँ जी भी हिंदी भाषा के सेम ही रहने वाले हैं क्वेश्चन आए तो सर जी। देखते हैं क्या है। जयपुर दौसा में हिंदी के निकटता, प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रभाव है। हाड़ौती क्षेत्र, और हाड़ौती भाषा हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र है। विशेषता है अपनी स्वतंत्र भाषिक पहचान रखती है। लोक कथाओं में इसकी परंपरा मिलती है, क्योंकि लगभग आपका साहित्य जो राजस्थानी साहित्य या राजस्थानी इतिहास साहित्य लिखा गया वो ढूंढ हाड़ौती भाषा में लिखा गया। जैसे मेन मेन साहित्य, जैसे आपकी बात करूं भाषा के बारे में जानकारी देने वाली की, तो एक तो आपकी कौन कौन सी? एक तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखित कर्षण रुक्मणी ख्यात, और वीर विनोद, कन्नड़ देव प्रबंध, ये सारी की सारी हाड़ौती में लिखी गई थी। मेवाती भाषा की अगर बात करूँ तो मेवाती अलवर, भरतपुर, हरियाणा का मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। विशेषता की बात करें, राजस्थानी और खड़ी बोली का मिश्रण, सामाजिक सांस्कृतिक है, जैसे दादू दयाल जी है। अगले की बात करते हैं, अगले क्या है तो बागड़ी बोली, बागड़ी क्षेत्र, जैसे बागड़ी क्षेत्र राजस्थान का कौन सा है? तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और इसके आसपास हरियाणा, पंजाब वाला क्षेत्र बागड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहां पर बागड़ी भाषा बोली जाती है। क्लियर है? विशेषता है कि कृषि जीवन से जुड़ी शब्दावली है, सरल प्रभावी शैली है। कृषि, क्योंकि सर्वाधिक कृषि की जाती है तो कृषि से जुड़ी हुई है। अरे क्लास को शेयर करते रहो और कमेंट करते रहो सारे के सारे, ठीक है।
शेखावटी क्षेत्र सिक्कर झुंझुनू चूरू, है ना। सिक्कर चूरू झुंझुनू विशेषता क्या, लोकगीत और कहावतों में प्रचुर स्पष्ट ध्वनि की संरचना मिलती है। अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा का महत्व। लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक नृत्य की संवाहक, ऐतिहासिक चेतना एवं वीरता की प्रतीक, भारतीय भाषाई विविधता का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें क्या बोल रहा है देखते हैं, है ना। पांचवी है कि उपसार, राजस्थानी भाषा का विकास क्रम संस्कृत से आधुनिक काल तक की निरंतर यात्रा को दर्शाता है। इसकी विविध उपभाषाएं राजस्थानी की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को प्रतिबिंबित करती है। यद्यपि इसे संवैधानिक मान्यता नहीं मिली, फिर भी राजस्थानी भाषा अपने साहित्यिक, लोक जीवन और सांस्कृतिक परंपरा के बल पर समृद्ध और स्वतंत्र भाषा के रूप में क्या है, स्थापित है। नेक्स्ट, राजस्थानी साहित्य का वर्णन वर्णन करते हुए प्रमुख प्रकारों का विस्तृत जानकारी दीजिए। तो राजस्थानी साहित्य के प्रमुख प्रकार, राजस्थानी साहित्य को विषय, शैली, उद्देश्य के आधार पर निम्न प्रमुख कारणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने में, किन किन में किया जा सकता है, अगले में देखता है। अगले में देखिए तो क्या क्या है। एक तो हम वीर गाथा में इसका क्या वर्णन कर सकते हैं। वीर गाथा साहित्य जो डिंगल साहित्य में लिखा गया था, विशेषता है क्या है, शौर्य पराक्रम, युद्ध और बलिदान का चित्रण, राजपूत वीरों की गाथाएं, ओजपूर्ण और कठोर भाषा, डिंगल प्रमुख रचनाएं, है ना। डिंगल भाषा की ये क्या है, विशेषता रहने वाली है। और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हुई थी और रचनाकार कौन कौन से। अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें डिंगल भाषा में, तो आपका पृथ्वीराज रासवा, जैसे किसके द्वारा, चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया था। हमीर रासवा नरपति नाले के द्वारा लिखा गया। खुमान रासवा दलपति कवि के द्वारा लिखा गया। और आप, महत्व क्या है इसका, राष्ट्रीय चेतना और वीर परंपरा का संवाहक। राष्ट्रीय चेतना और वीर परंपरा जो है, इसको आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया है, तो आपकी डिंगल साहित्य ने किया है। किसने किया है, डिंगल साहित्य ने किया है। शायरी भी बोलो भारती माई। अरे शायरी कोनी आवे मने, रूरल क्या लिख रहा है, ग्रामीण राजस्थान, राजस्थान माइनर है, गवर्नेंस ग्रामीण, देखेंगे इसका भी क्वेश्चन लिखवाऊंगा भारती माई, क्वेश्चन अंत में लिखवाएंगे। अरे कौन सी शायरियां, सूर्य क्या बुला हो रहे थे। प्रेम काव्य साहित्य की विशेषता है तो नायक नायिका, प्रेम विरह और सौंदर्य का वर्णन, लोकगाथाओं पर आधारित कोमल एवं भावात्मक भाषा का प्रयोग किया गया था। प्रेम काव्य साहित्य में विशेषता में नायक नायिका का प्रेम और प्रेम विरह सौंदर्य, इसका क्या किया गया था। प्रमुख रचनाएं की बात करें तो डोला मारूरा दुआ, जो किसके, डोला मारूरा दुआ, मुम्मल महेंद्र की कहानी, राशि रूपा। महत्व क्या है कि मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। मानव की जो भावना है उनको काव्य के द्वारा क्या किया गया था, उजागर किया गया था। ठीक है। फिर है भक्तिकालीन साहित्य। भक्तिकालीन साहित्य की अगर बात, साहित्य और विशेषताओं की बात करें तो ईश्वर भक्ति, वैराग्य, नैतिकता, सगुण, निर्गुण और भक्ति सरल जनमानस की भाषा बन चुकी थी। और प्रमुख संत जैसे कविदेव मीराबाई है, दादू दयाल है, लालदास है, सुंदरदास है, इन्होंने क्या किया था, इस भाषा को बढ़ाने का कार्य किया था। महत्व की अगर बात करें तो सामाजिक, समाज में चल रही जो उस समय की कुरीतियां थी, उनका क्या किया गया था, आध्यात्मिक चेतना के प्रसार किया, साथ ही साथ उनका विरोध किया। कमेंट करते रहे भाई, जो जो क्लास में है कमेंट करते रहे ना, मस्त मस्त। नीति एवं उपदेशात्मक साहित्य की विशेषताएं, जीवन मूल्य, राजनीति, धर्म, आचार, सूक्तियां, दोये और शिक्षात्मक कथन। प्रमुख रचनाएं, नीति वचन, सुभाषित संग्रह। महत्व है नैतिक जीवन के लिए मार्गदर्शन। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपके लिए रहने वाला है जैन साहित्य कौन कौन से है, विशेषता क्या क्या है, अहिंसा, तप, त्याग, स्वयं और प्रचार। धार्मिक दार्शनिक विषय के गद्य और पद्य दोनों में है। रचनाएं प्रमुख कृतियां जैन आगम जो आधारित ग्रंथ है, चरित्र, काव्य एवं कथाएं मिलती है। महत्व है कि राजस्थान ने गद्य विकास में योगदान रहा था। राजस्थान में केवल क्या लिखा जा रहा था, पद्य लिखा जा रहा था, पद्य लिखा जा रहा था। और गद्य के विकास में योगदान किसका रहा था, जैन साहित्य का रहा। मैं याद रखना, पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान में गद्य साहित्य में किस साहित्य का योगदान रहा, तो जैन साहित्य का योगदान रहा। नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट है कि राजस्थानी भाषा साहित्य, वाह मस्त लग रहा है, पूछ लिया जाएगा आपको ये क्वेश्चन। राजस्थानी साहित्य में सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित प्रमुख रचना वंश भास्कर, विस्तृत वर्णन कीजिए। सूर्यमल मिश्रण कृत वंश भास्कर का विस्तृत वर्णन। तो इसमें हम बात करें तो भूमिका राजस्थानी साहित्य के आधुनिक युग के महान जो इतिहासकार और कवि जो रहे हैं और गद्यकार कर्नल सूर्यमल मिश्रण, जिनका जन्म 1815 से 1884 में डिंगल भाषा में इन्होंने क्या किया था, अपनी भाषा रचना की थी। और इनको
भाषा डिंगल भाषा का अंतिम महान आचार्य माना जाता है। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कृति वंश भास्कर है, जो राजस्थानी साहित्य और महाकाव्य इतिहास ग्रंथ को अद दोनों रूपों में अद्वितीय स्थान रखती है। वंश भास्कर का परिचय, परिचय किस प्रकार दे सकते हैं? वंश भास्कर क्या है भाई? तो सूर्यमल मिश्रण द्वारा भाषा परिचय की। सूर्यमल मिश्रण की भाषा क्या थी? तो डिंगल भाषा थी। रचना काल 19वीं शताब्दी था। बीकानेर राज्य राठौड़ वंश का इतिहासकार मिलता है ना। ऐतिहासिक वीरगाथा और वंशावली मिलती है। प्रधान वंश भास्कर शब्द का अर्थ है वंश रूपी सूर्य का प्रकाश। पूछ लिया जाएगा कि वंश भास्कर का अर्थ क्या है, तो याद रखना है वंश रूपी सूर्य का प्रकाश रहने वाला। अर्थात यह ग्रंथ राठौड़ वंश के गौरव पराक्रम और इतिहास का प्रकाशमान करता है। कहाँ पर है? बीकानेर राज्य में। कौन सा था? राठौड़ वंश। कौन सा था आपका? राठौड़ वंश। नेक्स्ट की बात करें, भारत ये तो समझ में ना आवे। शॉर्ट, हाँ शॉर्ट चला गया तो शॉर्ट। अरे ये लास्ट में रहने वाला है जी, समझ में आएगा। अरे एक कॉल कौन करता है रे? कॉल काल ना किया करो रे। वंश भास्कर की विषय वस्तु क्या? तो राठौड़ वंश का उद्भव ग्रंथ, राठौड़ों की उत्पत्ति, उनके पूर्वजों और सामाजिक प्रतिष्ठा का वर्णन मिलता है। कन्नौज से जोधपुर बीकानेर की ऐतिहासिक क्रम का विवेचन मिलता है। दूसरी विशेषता की विषय वस्तु याद रखना, बीकानेर राज्य का इतिहास और विकास से लेकर उस बाद के शासकों का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। किसके बाद का? बिक्का राव। बिक्का से लेकर बिक्का के बाद में जितने भी शासक हुए उनका क्या मिलता है? क्रमबद्ध विवरण मिलता है। युद्ध संधि या राजनीतिक संबंध, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। युद्ध एवं वीरता चित्रण, युद्धों में सजीव यथार्थ और तथ्यपरक वर्णन, अतिशयोक्ति से बचते हुए ऐतिहासिक प्रमाणों पर आधारित विवरण मिलता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाकर लिख दिया। जितने जो भी युद्ध लिखे इन्होंने, जो भी घटना लिखी, उन घटनाओं के प्रमाण के साथ में इन्होंने क्या किया था? रचना की थी। नेक्स्ट है आपकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, तत्कालीन समाज परंपराएं, रीति रिवाज और धर्म के नैतिक मूल्यों का चित्रण मिलता है। राजपूत जीवन शैली की झलक मिलती है। चलिए नेक्स्ट, वंश भास्कर की संरचना खंडों के और भागों में विभाजित है। प्रत्येक खंड को किसी एक शासक या कालखंड का विवरण है। गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है। गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है। भाषा शैली की बात करें तो भाषा शुद्ध डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। ओजपूर्ण है ना, याद रखना कौन सी भाषा? डिंगल भाषा का। संस्कृत, फारसी और लोक शब्दों का समन्वय मिलता है। शैली की अगर बात करें तो वर्णात्मक शैली मिलती है। तथ्यात्मक, प्रमाणिक है ना, प्रमाणिकता और भावुकता आदि विवेक का संतुलन मिलता है। अब मैं आपको लिखवा देता हूँ क्वेश्चन। अब मैं आपको लिखवा देता हूँ क्वेश्चन थोड़े, ठीक है? हम लिख लेते हैं थोड़ी क्वेश्चन, है ना, जो मेन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब जो जो मेन क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। थर्ड सेमेस्टर इन कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर, थर्ड सेमेस्टर कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर कल है क्या एग्जाम? हाँ जी, जल्दी 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 बता सकते हो। अब पेपर में जो हंसराज जी बनवाते हैं पेपर, जो आपके लिए गेस्ट पेपर बनाते हैं, वो गेस्ट पेपर आपके लिए यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 याद रखना, पूछ लिया जा सकता है आपसे। राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी राजस्थानी भाषा का उद्भव किस किस अपभ्रंश से माना जाता है? भ्रंश से माना जाता है, माना जाता है। मैं बताकर आ चुका हूँ, अब ये नहीं बोलना कि सर हमें बताया नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है कि राजस्थानी भाषा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? नाम से जाना जाता है। फिर अगला है कि है ना, डिंगल डिंगल व पिंगल। पिंगल जो है वो राजस्थान में किस प्रकार की भाषा है ना, किस प्रकार की भाषा है? भाषा है
अगला आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान, राजस्थान की, राजस्थान की कोई दो बोलियों के नाम लिखो, कोई दो बोलियों के नाम लिखो, बोलियों के नाम लिखो, है ना, नाम लिखो। अगला क्वेश्चन क्या है? पब्लिक, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है ख्यात साहित्य, ख्यात साहित्य, साहित्य से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान साहित्य, राजस्थान साहित्य की वीर गाथा, वीर गाथा परंपरा, परंपरा किससे जुड़ी हुई है? परंपरा किससे जुड़ी हुई है? किससे जुड़ी हुई है? पूछ लिया जाएगा। वीर सतसई, वीर सतसई, तितसई किस प्रकार की रचना है? किस प्रकार, किस प्रकार की रचना है? पूछ लिया जा सकता है आपसे। चारण साहित्य का, चारण साहित्य का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय क्या है? अब इन्हीं से रिलेटेड सारे के सारे बड़े वाले क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन देख लिए सबने? सर प्लीज टैग कर दो। मयंक जरा सर प्लीज टैग कर दो, दो पब्लिक एडमिन फर्स्ट सेम। सर देखो जानी पब्लिक फर्स्ट सेम की देखते भाई। ओके, बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर वर्मी कल्चर, मैम मोहित वर्मी कल्चर की, वर्मी कल्चर की डाल दी जाएगी भाई, वर्मी कल्चर की डाल दी जाएगी। अब बड़े वाले क्वेश्चनों की अगर मैं बात करूँ तो बड़े वाले कौन कौन से आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन वो क्या क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, तो आप सारे के सारे क्या करोगे ना, राजस्थानी भाषा के उद्भव और विकास को संक्षेप में लिखिए। पूछा जा सकता है आपसे, पूछा जा सकता है राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पूछा जा सकता है डिंगल और पिंगल भाषा का अंतर स्पष्ट कीजिए, दोनों में क्या अंतर रहने वाला है। राजस्थानी साहित्य में ऐतिहासिक विकास का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। पूछा जा सकता है आपसे राजस्थानी साहित्य की लोक जो साहित्य परंपरा है उस पर टिप्पणी लिखिए। आपसे पूछा जा सकता है वीर सतसई विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। पूछा जा सकता है राजस्थानी साहित्य में वीर रस के महत्व को स्पष्ट कीजिए। और बड़े वाले जो आपके 20 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, विकास, अवस्थाएं, आधुनिक स्थिति का विस्तृत वर्णन कीजिए। पूछा जा सकता है राजस्थानी में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, इसका विवरण दीजिए, है ना? जैसे आपसे मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती आदि बोलियों के बारे में पूछा जा सकता है। इसका साहित्यिक परिचय क्या है, इन भाषाओं के बारे में आप क्या जानते हो? आपसे पूछा जा सकता है राजस्थानी साहित्य की प्रमुख विधाएं और प्रवृत्तियां क्या क्या रहने वाली है। राजस्थान के प्रमुख रचनाकार और रचनायक, जैसे कि सूर्यमल मिश्रण दे दिया आपको, बांकी दास दे दिया, नरपति नालय दे दिया, मुरारीदान कविया दे दिया, ईसरदास दे दिया। फिर आपको वीर सतसई छंद 1 से 25 का काव्यगत विश्लेषण कीजिए। ये आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं सारे के सारे। मस्त मजे से सारे के सारे क्वेश्चन लगा लो अपनी सीरीज में। और धन्यवाद सभी का अंत तक बने रहने के लिए, शुक्रिया।